बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डेयर ऑडियंस, हम डिस्कस कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स ऑफ सॉल्यूशन। ये पिछले कई दिनों से हमारा ये लेक्चर जारी है। तो सॉल्यूशन की थर्मोडायनामिक्स की स्टडी का मतलब है सॉल्यूशन की एंथैल्पी चेंज को मेजर करना, एंट्रोपी चेंज को मेजर करना, और जिस टेम्परेचर पे सॉल्यूशन बन रहा है उस टेम्परेचर पे एंथैल्पी एंट्रोपी चेंज को मेजर करना। और जब आप एंथैल्पी चेंज और एंट्रोपी चेंज को मेजर कर लेते हैं तो फिर हम मेजर करते हैं गिब्स एनर्जी चेंज। गिब्स एनर्जी चेंज अगर पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है सॉल्यूशन फॉर्मेशन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एंडरजोनिक प्रोसेस। और अगर सॉल्यूशन डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो तो इसका मतलब है सॉल्यूशन फॉर्मेशन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और ऐसे प्रोसेस को कहते हैं एक्सर्जोनिक प्रोसेस। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 आ जाए इसका मतलब है कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिज़ोल्व्ड और अनडिज़ोल्व्ड सॉल्यूट के दरमियान, यानी डिज़ोल्व्ड मॉलिक्यूल और अनडिज़ोल्व्ड मॉलिक्यूल के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका होता है। अब एंथैल्पी चेंज को हमने मज़ीद डिटेल से देखना है। ये हमने उस वक्त कहा था कि एंथैल्पी चेंज को ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है। तो अब हम मॉलिक्यूलर व्यू ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मेशन इसको डिस्कस करेंगे। जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी एक दूसरे से अलग होते हैं और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। इसका मतलब है पहले स्टेप में ये देखें, ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, ये है सॉल्यूट। जब आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में नहीं डाला तो सॉल्यूट के पार्टिकल एक दूसरे के साथ अटैच हैं, इनमें ऑर्डर ज़्यादा है। तो जब आपने इन्हें सॉल्वेंट में डाला तो सॉल्यूट के पार्टिकल एक्सपैंड हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए, इसमें डिसऑर्डर आ गया। तो सॉल्यूट को एक्सपैंड करने के लिए जितनी एंथैल्पी चाहिए है, जितनी हीट चाहिए है, उसे कहते हैं डेल्टा H1। और ये है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी एक दूसरे के करीब करीब हैं, लेकिन जब सॉल्यूशन बनेगा, जब आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, ये भी एक्सपैंड हो जाएंगे। और इन्हें एक्सपैंड करने के लिए भी एनर्जी चाहिए है, इस एनर्जी को कहते हैं डेल्टा H2। तो सॉल्यूट के पार्टिकल को एक्सपैंड करने के लिए, सॉल्यूट के पार्टिकल को एक दूसरे से दूर दूर करने के लिए, इनकी फ्रेंडशिप ख़त्म करने के लिए जितनी एंथैल्पी रिक्वायर्ड है, इसकी एंथैल्पी चेंज कहलाती है डेल्टा H1। इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब होती है तो सॉल्यूट के पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, यानी इतनी एनर्जी अब्जॉर्ब होगी तो सॉल्यूट के पार्टिकल की इंटरेक्शन वीक हो जाएगी। इसका मतलब है ये जो स्टेप 1 है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होती है। इसी तरह सॉल्वेंट के पार्टिकल ये भी एक दूसरे से दूर जाएंगे, तभी ये सॉल्यूट के पार्टिकल को अपने अंदर एकोमोडेट करेंगे। जब सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर एकोमोडेट होंगे तो सॉल्यूट के पार्टिकल भी एक दूसरे से दूर होंगे और सॉल्वेंट के पार्टिकल भी एक दूसरे से दूर होंगे, और वो सॉल्वेंट के पार्टिकल को अपने अंदर एकोमोडेट कर लेंगे। आपने सॉल्यूट की दोस्ती, फ्रेंडशिप करानी है सॉल्वेंट के साथ, तो आपको सॉल्यूट के पार्टिकल में फ्रेंडशिप को वीक करना होगा, और सॉल्वेंट के पार्टिकल के दरमियान जो प्यार मोहब्बत का रिश्ता है इसे भी वीक करना होगा। इसके बाद एक नई दोस्ती, एक नई फ्रेंडशिप, एक नया रिश्ता डेवलप होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान। और ये चूँकि प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, इसमें ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी रिलीज़ होगी। तो इसमें जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी उसे कहते हैं डेल्टा H3। इसका मतलब है सॉल्यूट की एक्सपेंशन एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होगी और उस एनर्जी को कहेंगे डेल्टा H1। सॉल्वेंट की एक्सपेंशन ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी अब्जॉर्ब होगी और इस एनर्जी को भी कहेंगे, इस एनर्जी को कहेंगे डेल्टा H2। तो स्टेप 1 भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, स्टेप 2 भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसका मतलब है डेल्टा H1
इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है चूँकि प्रोसेस एंडोथर्मिक है। डेल्टा H2 इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है चूँकि सॉल्वेंट की एक्सपेंशन ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। लेकिन स्टेप 3 एक्सोथर्मिक है, इसलिए डेल्टा H3 की वैल्यू ये नेगेटिव है क्योंकि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। तो इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं कि सोल्यूशन इज़ फॉर्म्ड व्हेन सॉल्यूट इज़ एडेड टू सॉल्वेंट। सोल्यूशन उस वक्त बनता है जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं। आपने सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड किया या आपने ग्लूकोज को वाटर में ऐड किया, ग्लूकोज सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, या आपने शुगर को वाटर में ऐड किया। इन दिस प्रोसेस solute particles occupy position that was previously occupied by solvent molecule। अब सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर चले जाएंगे, सॉल्वेंट के अंदर डिस्पर्स हो जाएंगे और जिस जगह पहले सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे वहाँ पर अब सॉल्यूट के पार्टिकल आ गए। इसका मतलब है सॉल्यूट के पार्टिकल ने कुछ स्पेस दी है सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को। तो पहले जिस जगह सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे वहाँ अब सॉल्यूट के पार्टिकल आ गए। तो सॉल्यूट के पार्टिकल ने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ने सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेस क्रिएट की है। अब इसमें 3 तरह की इंटरेक्शंस इसमें इन्वॉल्व हैं। एक तो है सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरेक्शन है। इसके बाद सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन और थर्ड वन है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब होगा यूं कि जब आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में नहीं डाला था, सॉल्यूट अलहदा बीकर में था, सॉल्वेंट अलहदा बीकर में था, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल के दरमियान भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन थी और सॉल्यूट के पार्टिकल के दरमियान भी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन थी। अब ये इंटरेक्शन किस टाइप की है इसकी फ़िलहाल हम डिटेल में नहीं जाते। अगर तो सॉल्वेंट वाटर है या अल्कोहल है फिर तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन डाइपोल इंटरेक्शन होगी या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो उनमें डिस्पर्शन फोर्सेस हैं जिसे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहा जाता है। इसी तरह सॉल्यूट अगर आयनिक है, मसलन अगर सोडियम क्लोराइड है तो इसके पार्टिकल में आयनिक बॉन्ड है, तो फिर सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन इज एक्चुअली आयनिक बॉन्ड। अगर सॉल्यूट पोलर मॉलिक्यूल है जैसे सुक्रोज है, ग्लूकोज है, देन सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और अगर सॉल्यूट भी नॉन पोलर है तो फिर उसमें भी डिस्पर्शन फोर्सेस है। अब जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल देंगे तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन भी वीक हो जाएगी क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ये हमने कहा स्टेप 2 में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एक्सपैंड होंगे। और जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालेंगे तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन भी वीक हो जाएगी। क्यों कि हमने कहा कि सॉल्यूट एक्सपैंड होगा, सॉल्यूट के पार्टिकल भी एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। तो स्टेप 1 में सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन वीक होगी और सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन को वीक करने के लिए एनर्जी चाहिए है, इसलिए स्टेप 1 एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और स्टेप 2 में सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन वीक होगी, इसके लिए भी एनर्जी चाहिए है। किसी की अगर दोस्ती तोड़वाना हो, किसी का ताल्लुक, किसी का रिश्ता ख़त्म करना हो, इसके लिए मेहनत चाहिए है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए है, पैसा भी चाहिए है, टाइम भी चाहिए है। अगर आप चाहते हैं कि किसी की दोस्ती ख़त्म हो और दोस्ती आपके साथ हो जाए तो आपको टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वैसे ये है गैर अखलाकी और शैतानी काम, ये आपने करना नहीं है, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। अब सॉल्यूट के पार्टिकल में भी आपने फ्रेंडशिप ख़त्म करा ली और सॉल्वेंट के पार्टिकल के दरमियान जो प्यार मोहब्बत था वो भी आपने ख़त्म करा दिया। अब एक नया रिश्ता डेवलप हो गया सॉल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान। तो अब सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन डेवलप हो गई और ये जो प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक है, इसमें एनर्जी रिलीज़ होगी। तो डेल्टा H1 की वैल्यू पॉजिटिव,
डेल्टा H2 की वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन डेल्टा H3 की वैल्यू नेगेटिव। अब ओवरऑल कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब हुई, 3 स्टेप हो गए ना। पहले 2 स्टेप में तो आपको एनर्जी देना पड़ी, तीसरे स्टेप में एनर्जी रिलीज हुई, आपको थोड़ा सा इनकम हुई, थोड़ा सा प्रॉफिट। लेकिन अब ओवरऑल प्रोसेस प्रॉफिटेबल है या आपका लॉस हुआ, ओवरऑल आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, इसके लिए आपको डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 इन तीनों की वैल्यूज़ को ऐड करना पड़ेगा। यूँ समझ लें, पहले 2 प्रोसेस में आपने इन्वेस्टमेंट की, तीसरे स्टेप में थोड़ी सी आपको इनकम हुई। अब आपने देखना है कि ये जो इनकम हुई है ये आपकी इन्वेस्टमेंट से अगर तो ज़्यादा है तो इसका मतलब है ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ, और अगर ये इनकम कम है तो फिर ओवरऑल प्रोसेस लॉस में है। तो फिर अगर डेल्टा H1 दोबारा देखिएगा, डेल्टा H1 की वैल्यू पॉजिटिव, डेल्टा H2 की वैल्यू भी पॉजिटिव, लेकिन डेल्टा H3 की वैल्यू नेगेटिव। अगर डेल्टा H3 की नेगेटिव वैल्यू डेल्टा H1 और डेल्टा H2 से ज़्यादा होगी तो फिर एनर्जी ओवरऑल पूरे प्रोसेस में एनर्जी रिलीज़ होगी और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। सॉल्यूशन फॉर्मेशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। इन तीनों का जो सम है, डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, इनका सम कहलाएगा हीट ऑफ सॉल्यूशन, जिसे डेल्टा H सॉल्यूशन कहा जाएगा। और अगर डेल्टा H3 में कम एनर्जी रिलीज़ हुई और आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, डेल्टा H1, डेल्टा H2 की वैल्यू ज़्यादा है, तो फिर आप कहेंगे कि ये प्रोसेस ओवरऑल एंडोथर्मिक है, ये घाटे का सौदा है। मज़ीद डिटेल में देखिएगा। अब सपोज कर लें प्रोसेस 3 स्टेप में है जो हमने अभी पढ़े। प्रोसेस टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। अब स्टेप 1 में क्या होता है, ये इसको मैंने इसलिए ब्लू कलर में लिखा है क्योंकि हमने सल्यूट के मालिक्यूल को ब्लू कलर में शो किया है। तो सल्यूट से रिलेटेड सारी चीज़ें, जो भी प्रॉपर्टी, जो भी डिस्कशन होगी, ब्लू कलर में होगी। और सॉल्वेंट के मालिक्यूल को चूँकि हमने रेड कलर से शो किया है, इससे रिलेटेड तमाम प्रॉपर्टीज़, तमाम पैरामीटर रेड कलर में होगी। तो स्टेप 1 का ताल्लुक सल्यूट के पार्टिकल की सेपरेशन से है। स्टेप 1 इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, और इसमें ये चूँकि प्रोसेस एंडोथर्मिक है, इसमें एनर्जी रिलीज होगी। इस एनर्जी को कहेंगे डेल्टा H1 या इसे कहेंगे डेल्टा H सॉल्यूट। और अगर आयनिक सल्यूट है तो डेल्टा H1 या डेल्टा H सल्यूट को एक और नाम दिया जाता है लैटिस एनर्जी, जिसे डेल्टा H लैटिस कहते हैं। अब लैटिस एनर्जी होती क्या है, 1 मोल सॉलिड आयनिक सल्यूट को उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स में, इंडिविजुअल आयंस में सेपरेट करने के लिए जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसे कहते हैं लैटिस एनर्जी। तो डेल्टा H1 में चूंकि आप सल्यूट के पार्टिकल को सेपरेट करते हैं डेल्टा H1 से, ये एनर्जी अब्जॉर्ब होती है, इसलिए प्रोसेस है एंडोथर्मिक। इसका मतलब है इसमें आपको एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगी। अब दूसरे स्टेप में आ जाए। सेकंड स्टेप में सॉल्वेंट के पार्टिकल की सेपरेशन है। अब ये याद रखिएगा, स्टेप 1 और स्टेप 2 ये दोनों साइमल्टेनियसली होंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले स्टेप 1 होगा फिर स्टेप 2 होगा, ये याद रखिएगा। स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों साइड वाइज होंगे, दोनों बैक वक्त होंगे, साइमल्टेनियसली होंगे। यानी जब सल्यूट के पार्टिकल सेपरेट हो रहे होंगे उसी वक्त सॉल्वेंट के पार्टिकल भी सेपरेट होंगे, ताकि वो सल्यूट के पार्टिकल को वेलकम कह सकें, उन्हें एकोमोडेट कर सकें। सल्यूट के पार्टिकल स्टेप 2 इन्वॉल्व्स सेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। अब सॉल्वेंट के पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए फिर एनर्जी चाहिए है, इसलिए ये प्रोसेस भी एंडोथर्मिक है। इसमें जो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है उसकी वैल्यू डेल्टा H2। अब डेल्टा H2 का ताल्लुक चूंकि सॉल्वेंट के साथ है तो हम इसे कहेंगे डेल्टा H सॉल्वेंट। अब स्टेप 1 और स्टेप 2 ये दोनों ही स्टेप बेसिकली इनमें एनर्जी इन्वेस्ट होती है। ये दोनों ही एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं और ये दोनों प्रोसेस बैक वक्त होते हैं।
Step 1 and step 2 take place side-wise and both steps are endothermic. Therefore, delta H1 and delta H2 are positive. डेल्टा H1 की वैल्यू भी पॉजिटिव, डेल्टा H2 की वैल्यू भी पॉजिटिव। इसका मतलब है डेल्टा H सॉल्यूट की वैल्यू भी पॉजिटिव, डेल्टा H सॉल्वेंट की वैल्यू भी पॉजिटिव। डेल्टा H1 को डेल्टा H सॉल्यूट भी कहते हैं और डेल्टा H2 को डेल्टा H सॉल्वेंट भी कहते हैं। अब आ गया तीसरा स्टेप, जिसमें सॉल्यूट ने सॉल्वेंट के अंदर चले जाना है, सॉल्यूट के पार्टिकल ने डिस्पर्स हो जाना है सॉल्वेंट के बल्क में। तो स्टेप 3 इज एक्चुअली मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। स्टेप 1 में आपने सॉल्यूट के पार्टिकल की दोस्ती ख़त्म की, उनकी फ्रेंडशिप को वीक किया, उनके ताल्लुक़ को कमज़ोर किया, ताल्लुक़ को तोड़ा। स्टेप 2 में आपने सॉल्वेंट के मालिक्यूल में जुदाई डाल दी, उनकी सेपरेशन करा दी। अब आपने सॉल्यूट की फ्रेंडशिप करानी है सॉल्वेंट के साथ। ये चूँकि प्यार मोहब्बत का ताल्लुक़ है, ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, इसमें एनर्जी रिलीज़ होगी और इसमें जितनी इंथैल्पी रिलीज़ होगी उसे कहेंगे डेल्टा H3 या डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग, एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग, एंड इट्स वैल्यू इज़ नेगेटिव। ये एनर्जी चूँकि रिलीज़ हो रही है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है। ओवरऑल कितनी इंथैल्पी चेंज होगी? ओवरऑल इंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा H ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम डेल्टा H1, डेल्टा H2 और डेल्टा H3 तीनों को ऐड कर लेंगे। डेल्टा H1 को डेल्टा H सॉल्यूट भी कहते हैं, डेल्टा H2 को डेल्टा H सॉल्वेंट भी कहते हैं और डेल्टा H3 इज आल्सो कॉल्ड डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग। यानी डेल्टा H1 इज एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूट ड्यूरिंग सॉल्यूशन फॉर्मेशन, डेल्टा H2 इज एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्वेंट ड्यूरिंग सॉल्यूशन फॉर्मेशन एंड डेल्टा H3 इज एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग। अब 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।